कहानी शुरू होती है हिमालयाज़ के बीचों बीच। हिमालयाज़ जिसे धरती का स्वर्ग भी माना जाता है। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और एक ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर लगता है जैसे दुनिया थम गई हो। लेकिन इस शांति के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जिसका जवाब सालों तक कोई नहीं दे पाया। रूपकुंड लेक, high up in the mountains of Uttarakhand, almost 16,500 feet above sea level, lies a small glacial lake, रूपकुंड। लोग इसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं क्योंकि जब बर्फ पिघलती है इस लेक के अंदर से निकलते हैं हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन बोन्स। सोच कर देखो, हिमालयाज़ के बीचों बीच एक झील और उसके अंदर इंसानों के अवशेष। आई नो आप क्या सोच रहे हो, आखिर क्या हुआ होगा वहाँ, किसने मारा होगा इन्हें। यही सवाल हर किसी के जहन में आया जब 1942 में एक ब्रिटिश रेंजर H.K. माधवल ने पहली बार इस लेक को देखा। ही वॉज स्टन्ड, लाइक एब्सोल्युटली स्टन्ड। उन्होंने देखा डजन ऑफ स्केलेटन स्कैटर्ड अराउंड द लेक, कुछ पानी के अंदर, कुछ किनारों पर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सेना यहाँ छोड़ दी हो। पहले लोगों ने सोचा शायद ये कोई वॉर साइट थी या कोई एपिडेमिक आई थी जिससे इतने सारे लोग एक साथ मारे गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि यहाँ कोई एंशिएंट सैक्रिफाइस रिचुअल परफॉर्म किया होगा। लेकिन सच क्या था? सालों बाद जब रिसर्च डेटा सामने आया तब पता चला कि ये स्केलेटन्स अलग अलग समय के थे। कुछ लोग मारे गए थे लगभग 1200 साल पहले और कुछ करीबन 300 साल पहले। और तो और उनमें से कुछ का डीएनए का ओरिजिन वॉज फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन, यानी कि वो इंडिया के थे भी नहीं, वो तो यूरोपियन थे। सो व्हाट वर दीज पीपल डूइंग इन द हिमालयाज? नो वन नोज फॉर श्योर, बट द बिगेस्ट मिस्ट्री इज़ उनकी मौत कैसे हुई। विलेजर्स के पास एक कहानी थी जो हर जनरेशन में एज अ फोकलोर चलती आ रही है। वो कहते हैं एक समय था जब कनौज के राजा जसधवल अपनी प्रेग्नेंट रानियों, सर्वेंट्स और डांसर्स के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकल गए और उनके डांसिंग और सिंगिंग ने देवी को नाराज़ कर दिया। और तब देवी ने गुस्से में आकर आसमान से लोहे के गोले बरसा दिए। जी हाँ, ह्यूज हेल स्टोन्स जिन्होंने सबको मार दिया। इवन दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। उन स्कल्स पर राउंड फ्रैक्चर्स थे जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने ऊपर से पत्थर बरसाए हो। नो वेपन्स, नो साइंस ऑफ फाइट, सिर्फ एक ही रीज़न, हेल स्टॉर्म, एक ऐसी तूफान भरी आंधी जिसमें इंसान बच ही नहीं सकता था। सोचो, इतनी हाइट पर, इतनी ठंड में लोग आसमान के प्रहर से मारे गए। नेचर के सामने इंसान हमेशा छोटा ही रहेगा। कमेंट करके बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी।